नमस्कार। ओम शांति। कई बार इंसान को फर्ज की अग्नि परीक्षा से भी गुजरना पड़ता है। ऐसे ऐसे धर्म संकट से गुजरना पड़ता है कि समझ नहीं आता कि वो क्या कहे क्या ना कहे, क्या करे क्या ना करे। एक तरफ कहीं ना कहीं उसे अपने कर्तव्य का बोध होता है, दूसरी तरफ उसे जहाँ वो अपना कार्य कर रहा है उसके ऊपर के लोगों का दबाव होता है। ये एक सत्य घटना आपको बताने जा रही हूँ कि राजस्थान के एक शहर की घटना है। तोमर जी बहुत अच्छे शिक्षक थे, बच्चे भी बड़े खुश थे, स्कूल में पढ़ाते थे। 10वीं तक स्कूल था, बच्चे इतने खुश, माता पिता इतने खुश। लेकिन कभी कभी अब ऐसा होने लगा कि स्कूल में ऑर्डर आने लगे, आपको ये निरीक्षण करने जाना है, आज आपको ये वोटिंग की ड्यूटी के लिए जाना है, आज आपको पेंशनधारियों की लिस्ट निकालने जाना है। यानी और कार्यों में उन्हें भी भेजे जाने लगा। बच्चों को उनसे इतना अच्छा लगाव भी था और वो इतने प्यार से पढ़ाते थे। और जब 2-2 दिन नहीं आए तो एक दिन बच्चे ने एक पूछ लिया कि मास्टर जी, आप 2 दिन से पढ़ाने नहीं आए, हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है गणित का। मास्टर जी ने कुछ नहीं कहा, तोमर साहब ने कुछ नहीं कहा। बेटा, सरकार ने कुछ कार्य दे रखे थे, उसके निरीक्षण के लिए हमें कहीं कहीं जाना पड़ा। उस अबोध बालक ने कहा, क्या सरकार को हमारी पढ़ाई से ज़्यादा जरूरी और काम लगते हैं? क्या ये काम कोई और नहीं कर सकता है? तोमर जी मन महसूस के रह गए। इस छोटे से नन्हे बालक को क्या जवाब दें? उनकी पत्नी भी स्वास्थ्य विभाग में काम करती थी, छोटी सी बिटिया 7 साल की थी। फिर कुछ दिनों के बाद ऑर्डर आया है, ये कार्य है, इसके लिए आपको 1 हफ्ते के लिए जाना है, अनिवार्य है, कोई भी स्किप नहीं कर सकता। प्रिंसिपल धीरे से बोली, अनिवार्य है, क्या करें, मजबूरी है, जाना तो पड़ेगा ही। दिन भर ड्यूटी करके दूसरे गांव जाके धूप में खड़े रहे और शाम को लौटे, निढाल से पड़ गए। पत्नी ने पूछा, क्या बात है? काफी दिनों से देख रहे हैं कि आपका स्वास्थ्य बिगड़ते जा रहा है, ना आप स्कूल में पूरा टाइम दे पा रहे हैं, ना आप घर में टाइम दे पा रहे हैं, ना आप अपने आप को देख पा रहे हैं। वो क्या कहते? छोटी सी बिटिया जो थी अनुष्का दौड़ते हुए आई, पापा कल पिक्चर देखने ले चलोगे ना? मजबूरी में कहना पड़ा, बेटा अगले टाइम चलेंगे। बच्ची तो छोटी थी, आंखों में आंसू लेके चली गई। 4 दिन के बाद जब स्कूल पहुंचे तो कुछ विद्यार्थियों के माता पिता आए, कहा, मास्टर जी कैसे ये स्कूल चलेगा, आप 1-1 हफ्ते पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। वही बात तोमर साहब ने फिर बताई कि अनिवार्य था। और ये भी कहा माता पिता ने कि देखिए स्कूल का नाम खराब हो रहा है कि यहाँ पे टीचर होते ही नहीं, और आप जितना अच्छा पढ़ाते हैं उतना कोई नहीं पढ़ाता। सभी शिक्षकों ने आपस में सलाह मशवरा किया, कहा कि हम विरोध नहीं करेंगे लेकिन अपनी बात शांति से रखेंगे। और वो सब मिलकर एक आवेदन लेकर पहुंचे वहाँ के एजुकेशन के जो हेड थे कि सर ऐसे ऐसे बार बार हमें और ड्यूटी पे भेजा जाता है, और कार्य के लिए बच्चों की पढ़ाई का भी नुकसान हो रहा है, हम अपने घर में भी समय नहीं दे पाते, हम अपने आप पे भी समय नहीं दे पाते हैं, अपनी सेहत का भी ध्यान नहीं रख पाते हैं, कितने दिन और ऐसा चलेगा? वो समझदार इंसान थे, उन्होंने कहा कि मैं देखता हूँ। और कुछ दिन तक रेगुलर तोमर साहब स्कूल में आते रहे। 9वीं 10वीं के बच्चे बहुत खुश थे।
और उनको पता चला कि हमारे सर जाके मिलके भी आए हैं एजुकेशन के कोई बड़े अधिकारी से, और उन्होंने सोशल मीडिया पे ये डाल दिया कि सरकार को क्या हमारी पढ़ाई से ज़्यादा और काम ज़रूरी है? क्या ये काम कोई और नहीं कर सकता? हम अगर आने वाले कल के भविष्य हैं तो हमारे भविष्य से खिलवाड़ क्यों हो रहा है? और ये सोशल मीडिया की खबर आग की तरह चारों तरफ फैल गई, एजुकेशन मिनिस्टर तक बात गई, और कुछ ही दिनों के बाद वहाँ पे स्कूल में लेटर आया कि शिक्षकों को अब और कोई अन्य ड्यूटी नहीं दी जाएगी, वो पूरा समय स्कूल में बच्चों की पढ़ाई पे ध्यान देंगे। और 3-4 महीने के बाद जब परीक्षा हुई बोर्ड की 10वीं की, 10 साल के रिकॉर्ड में सबसे ज़्यादा बेस्ट रिकॉर्ड उस स्कूल का आया, क्योंकि अब शिक्षक स्वच्छंद थे, अपने विद्यार्थी को पूरा समय दे सकते थे। और वो बच्चा जिसने पूछा था कि क्या गवर्नमेंट को हमारी पढ़ाई से ज़्यादा, हमारे भविष्य से ज़्यादा उनका काम है, वो आया, कहा गुरुजी अब तो आप रेगुलर आते हैं, हमारी पढ़ाई भी अच्छी होती है। और उन्होंने आसमान की तरफ देखा, कहा हाँ बेटा, अब गवर्नमेंट ने हमें पूरी तरह से छूट दे रखी है और अब कभी आपका लेसन मिस नहीं होगा। कहने का तात्पर्य ये कि कार्य तो बहुत सारे हैं, कई जगह हम देखते हैं कि लोगों के पास जॉब नहीं है, और कहीं है तो ओवरलोडेड है, जिससे तीनों तरफ से नुकसान होता है, स्वयं का भी स्वास्थ्य खराब होता है, परिवार वाले भी हमसे दुखी रहते हैं, और जिनके भविष्य को गढ़ने के हम निमित्त बने हैं, शिक्षक हैं, उन बच्चों के भविष्य से भी खिलवाड़ हो जाता है। आशा करते हैं हम किसी की कंप्लेन नहीं कर रहे, हम किसी के प्रति गलत नहीं बोल रहे, लेकिन अगर एक व्यक्ति अपने कार्य को पूरी तरह से तन्मयता से करे तो उसके रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं। आज तो जो गवर्नमेंट है वो तो इन सब बातों का बहुत ध्यान दे ही रही है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में भी हम देखें कि एक व्यक्ति को इतना ज़्यादा वर्कलोड ना दे दें कि वो भी कहीं ना कहीं इस तरह से महसूस करने लगे, और छोटे छोटे बच्चों को अपनी आवाज़ ऊपर तक पहुंचाने के लिए या और कलीग को, परिवार वालों को आवाज़ पहुंचाने के लिए ऐसा कुछ करना पड़े। साइंस ने हमें साधन दिए हैं हमारे सुख के लिए, ना कि किसी को क्रिटिसाइज करने के लिए, ना किसी का नाम खराब करने के लिए। आशा करते हैं अगर आप शिक्षक हैं तो आप भी इन बातों का ध्यान रखें कि आप भारत के भविष्य को गढ़ रहे हैं, आप उन बच्चों को पढ़ा रहे हैं जो भारत का भविष्य है, तो उनके ऊपर पूरा ध्यान देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, ओम शांति।